नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गॉडसे। अध्याय 3, सरदार पटेल और 55 करोड़। सरदार पटेल की सुपुत्री श्रीमती मणिबेन पटेल की गवाही कपूर आयोग के सामने हुई। श्रीमती मणिबेन की डायरी 25 जनवरी से प्रकट है कि 13 जनवरी को सरदार पटेल ने सर्वश्री मथाई, चेट्टी, पंडित नेहरू और गांधी जी के साथ 55 करोड़ की राशि के विषय में विचार विमर्श किया था। गांधी जी की आंखें भर आई थीं और उनके शब्द कठोर थे। उसके बाद सरदार को दुख हुआ। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि अब मैं इस शासन में नहीं रह सकूंगा। पृष्ठ 162। श्रीमती मणिबेन ने कहा कि मदन लाल का दिया हुआ वक्तव्य सरदार पटेल को दिखाया गया था। पृष्ठ 180। बम के धमाके के बारे में जैसे जैसे खोज होती थी, मेरे पिताजी को समाचार दिया जाता था। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे पिताजी ने उस विषय में, उस खोज के उपक्रम में कौन से आदेश दिए थे। वे देश रक्षा की दृष्टि से किसी को गिरफ्तार करने का आदेश तब तक नहीं देते थे जब तक उनके पास वैसा कोई ठोस प्रमाण न हो। मुझे निश्चय ही स्मरण है कि गांधी वध से 2 सप्ताह पूर्व पूना के एक संपादक, जिनके समाचार पत्र से जमानत मांगी गई थी, मेरे पिताजी को प्रातःकाल 5 बजे मिलने आए थे। उस समय अंधेरा होने के कारण मैं उस व्यक्ति को पहचान न सकी, किंतु मुझे स्मरण है कि उस व्यक्ति ने अपने वृत्तपत्र से मांगी प्रतिभूति के विषय में चर्चा की। उस व्यक्ति को यह भी शिकायत थी कि मोरारजी देसाई, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे अन्याय कर रहे हैं। पृष्ठ 179। नाथूराम उन दिनों वहीं थे, नाना आपटे भी वहीं थे। उनके समाचार पत्र से एक के बाद एक प्रतिभूतियां मांगी गई थीं। श्री मोरारजी के विरुद्ध उनकी शिकायत कठोर थी। ये सब बातें श्रीमती मणिबेन पटेल की गवाही से मिलती जुलती हैं, तो भी नाथूराम या आपटे ने प्रस्तुत लेखक से नहीं कहा था कि वे सरदार पटेल से मिले थे। इसलिए सरदार पटेल से नाथूराम या आपटे मिले थे, वह बात उस प्रातःकाल के अंधेरे में मिले व्यक्ति के समान अंधेरे में ही रह गई। श्री राजगोपालाचारी द्वारा लिखी पुस्तक गांधी जी टीचिंग एंड फिलॉसफी का न्यायमूर्ति कपूर ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 185 पर उल्लेख किया है। राजगोपालाचारी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 20-21 पर लिखा है, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को मारा। उस समय सरदार पटेल को लगा कि एक ओर से पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध दुष्ट सैन्य की व्यूह रचना में व्यस्त है और दूसरी ओर गांधी जी पाकिस्तान को यह बड़ी धनराशि देने का हट कर बैठे हैं। इसीलिए हिंदुओं को गांधी जी पर क्रोध आया और उसी क्रोध में गांधी जी का षड्यंत्र खड़ा हुआ। उस समय शत्रु को 55 करोड़ रुपए देने की जो मूर्खता शासन ने की, वह इस गुट को अक्षम्य लगी और गांधी विरोधी महाराष्ट्रीय लड़ाकू दल को ऐसा लगा कि गांधी जी ने इस देश को हानि पहुंचाने वाली जो बात की, उसकी चरम सीमा हुई और इसलिए उन्होंने मूढ़ संत को समाप्त करने की ठानी, क्योंकि उनके मत के अनुसार अन्य किसी मार्ग से उनको इस नेतृत्व से हटाया नहीं जा सकता था। उनका गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था और लोग भेड़ों की तरह उनका इतना आदर करते और उनका कहना सुनते कि सरदार पटेल के अनुसार उन गुट वालों को ऐसा लगा कि गांधी जी के वध के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने से लोगों के मन में गांधी के प्रति कितना असंतोष निर्मित हुआ था, इसको सरदार पटेल जानते थे। ऊपर लिखित अनुच्छेदों से यही प्रतीत होता है। पृष्ठ 185, अनुच्छेद 12(e)(12). अध्याय 4, गांधी हत्या का पूर्वाभास। गोपाल गोडसे, विष्णु राम कृष्ण करकरे, मदन लाल पाहवा, इन तीनों को गांधी वध अभियोग में आजन्म कारावास हुआ था। ये तीनों बंदी गृह से 13 अक्टूबर 1964 को मुक्त हुए।
एक मास पश्चात पूना के मित्रगणों ने उनकी मुक्तता के उपलक्ष्य में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया था। वह पूजा 12 नवंबर 1964 को शनिवार पेठ के उद्यान कार्यालय में संपन्न हुई थी। उस समारोह में श्रीमान गजानन विश्वनाथ केतकर ने कुछ विचार प्रकट किए थे। श्री केतकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक हैं। वे लोकमान्य तिलक के देवते हैं और वे लोकमान्य जी के समाचार पत्र केसरी के कई वर्षों तक संपादक रहे। अपने विचार प्रदर्शन में उन्होंने कहा था कि गांधी जी का वध टले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने शासन को भी चेतावनी दी थी। इस चेतावनी पर हिंदू विरोधी समाचार पत्रों ने बड़ा ही शोर मचाया था। शासन ने 10-12 जनों को भारत प्रतिरक्षा नियम के तहत बंदी गृह में बंद किया था, जो 1 वर्ष के बाद छूटे। शासन ने एक आयोग नियुक्त किया कि श्री केतकर जी के कथन के अनुसार किन किन व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान था तथा शासन ने क्या क्या पग उठाए। कपूर आयोग की नियुक्ति का यही कारण था। अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश कपूर ने इस बात की भी चर्चा की है कि गांधी वध का पूर्व ज्ञान किन किन व्यक्तियों को था। जब अभियोग चला उस समय प्रा J.C. जैन ने न्यायाधीश आत्माचरण के सम्मुख सन 1948 में गवाही दी थी कि मदन लाल पाहवा ने उक्त षड्यंत्र के बारे में उनसे कुछ कहा था। न्यायाधीश कपूर के समक्ष भी जैन की गवाही हुई है। रिपोर्ट भाग 2 पृष्ठ 177 अनुच्छेद 21 217 पर उद्धृत है कि इस गवाह के कथन के अनुसार किसी की भी यह इच्छा नहीं थी कि गांधी जी को बचावें। इस आयोग के निर्माण का खोज क्षेत्र सीमित है। इस सीमा में इस गवाही का यह भाग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरी जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी। मैंने बंबई राज्य के मुख्य सचिव को बताया था, जयप्रकाश जी को बताया था और हरीश को भी बताया। इससे अधिक मैं क्या कर सकता था? मुझसे जो बन सका मैंने किया। इनमें से किसी ने भी कोई हलचल नहीं दिखाई। यह मेरा दोष नहीं है। प्रा जैन ने प्रायाज्ञिक को बताया था। श्री याज्ञिक राम नारायण रुइया कॉलेज में एक प्राध्यापक हैं। उन्होंने भी साक्षी दी है। उनकी साक्षी क्रम संख्या 29 है। जब जैन ने श्री याज्ञिक को मदन लाल के कार्यक्रम के विषय में कहा तो याज्ञिक उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने श्री जैन को निर्देश दिया कि वे शासन को उस विषय में सूचित करें। न्यायमूर्ति श्री कपूर ने रिपोर्ट के पृष्ठ 1479 पर लिखा है कि जैन को गांधी जी के जीवन को खतरा है, इस बात का पूर्व ज्ञान था। यह बात जैन ने अपने मित्रों से कही थी, किंतु उन्होंने इस बात पर गंभीर रूप में नहीं सोचा। परंतु इस आयोग का यह मत है कि श्री जैन को सतर्कता अधिकारी श्री नागरवाला का श्री भरूचा से मिलने में कुछ संकोच था, तो उन्हें इस बात को मंत्रियों को अथवा कांग्रेस के नेताओं को अथवा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिए। वह उनका कर्तव्य था। श्री कपूर का तात्पर्य है कि प्रार्थना स्थल पर बम का विस्फोट होने के पूर्व उन्हें इस बात की सूचना देनी चाहिए थी। रिपोर्ट भाग 1 पृष्ठ 210 पर न्यायाधीश कपूर का सारांश है। स्वर्गीय बालूका का कानिटकर उस समय के कृषक श्रमिक पक्ष के कार्यकर्ता श्री राके खडेलकर, सांसद स्व केशव राय जेगे और श्री गावी केतकर आदि उपाधिकारी व्यक्तियों को यह ज्ञात था कि पूना का वातावरण गांधी के विरुद्ध है। समाचार पत्रों का लेखन, सार्वजनिक व्यासपीठ के भाषण, व्यक्तियों के वार्तालाप, इन सब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेषकर महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के जीवन को हानि पहुंचाने के संकेतों की अभिव्यक्ति होती थी। इस बात का ज्ञान उपर्युक्त सज्जनों को था। इन व्यक्तियों में से बालूका का कानिटकर और भागवत ने ही केवल बंबई के मुख्यमंत्री श्री खेर और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचित किया था, किंतु उन्होंने सतर्कता अधिकारियों को नहीं बताया था। न्यायाधीश कपूर आगे कहते हैं कि इस बात के तथ्य की छानबीन करने के लिए किसी ने भी गुप्तचर विभाग से संपर्क नहीं किया। यह बात आश्चर्यकारक है। श्री गाडगिल की गवाही क्रमांक 6 है। श्री केशवराज जेठे ने गाडगिल से जो बात कही थी उसको छोड़कर उन्होंने और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा न्यायमूर्ति
की रिपोर्ट खंड 2 अनुच्छेद 129-30 से स्पष्ट होता है। पृष्ठ 130 पर अनुच्छेद 21 से 35 में लिखा है, श्री काका गाडगिल तब केंद्रीय मंत्री थे। वे पूना के एक प्रमुख नागरिक थे। उन्होंने सन 1964 के धनुधारी के दीपावली अंक में एक लेख लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर विभाजन के कारण जो आपत्ति आई, उस कारण गांधी जी के विरुद्ध लोकमत क्रुद्ध था। पूना में गांधी जी के विरुद्ध बड़ी कठोर भाषा का प्रयोग खुलेआम होता था। पूना के समाचार पत्रों ने गांधी जी की आलोचना कर हिंसावाद का अप्रत्यक्ष रूप में वातावरण निर्माण किया था। कोई न कोई भयानक घटना होने वाली है, इस प्रकार की किंवदंतियां भी सुनने में आती थी। श्री बालूका का कानेटकर ने श्री बाला साहेब खेर को एक गुप्त पत्र लिखा है, ऐसा सुनने में आता था। उस पत्र में श्री कानेटकर ने लिखा था कि गांधी जी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र पक रहा है। सरदार पटेल कभी कभी चिंता व्यक्त करते थे, किंतु उसकी ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता था। श्री नेहरू हिंदू नेतागणों के विरुद्ध आग उगलते थे। श्री गाडगिल आगे लिखते हैं, निर्वासितों की भावना थी कि गांधी उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपितु केवल मुसलमानों की सहायता करते हैं, क्योंकि अपने प्रार्थनोत्तर भाषण के पश्चात गांधी जी केवल हिंदुओं के कृत्यों की आलोचना किया करते थे। इसलिए बहुत सारे निर्वासितों का मन गांधी जी के इस व्यवहार से गुस्से में था। वे खिन्न थे, कुछ तो बड़े ही क्रुद्ध थे। 55 करोड़ का प्रदान उनके लिए जले पर नमक जैसा सिद्ध हुआ था। निर्वासितों को लगा कि इस धन प्रदान का अर्थ है जिनके जनों की हत्या हुई है उनकी अवहेलना और जो हत्यारे हैं उनसे सहानुभूति। गांधी जी जो भाषण करते थे और नेहरू हिंदुओं के विरुद्ध जो बोलते थे, उससे गांधी जी के विरुद्ध वातावरण दिन प्रतिदिन विषाक्त हो रहा था। गाडगिल को इस घटना का जो पूर्व ज्ञान था, उस विषय में न्यायाधीश कपूर ने कहा कि श्री जेघे का कहना ठीक ठाक क्या था। इसकी छानबीन गाडगिल को करनी चाहिए थी। मदनलाल ने जो स्वीकारोक्ति दी थी उसके अनुसार थी और उस दृष्टि से भी श्री गाडगिल ने गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया। उन्हें अपनी उदासीनता थोड़ी दूर रखनी चाहिए थी और अपनी विलक्षण बुद्धि काम में लानी चाहिए थी। पृष्ठ 132। गोपाल गोडसे ने अपनी गवाही में न्यायाधीश कपूर से कहा था कि यदि हम सब षड्यंत्रकारी पकड़े जाते तो भी गांधी जी की हत्या टलना संभव नहीं दिखता था। गांधीवध का पूर्वाभास से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांधी हत्या का वातावरण बन चुका था। इसका पूर्व ज्ञान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को था, परंतु इस जानकारी पर कार्यवाही करने के लिए वे असमंजस में रहे। अध्याय 5 कश्मीर समस्या और तत्कालीन सरकार की भयंकर भूलें। श्री बीपी मेनन ने पुस्तक लिखी है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक के एक परिच्छेद का सारांश उन्होंने दिया है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास तथा भूगोल से मुंह मोड़ता है उस राष्ट्र का विनाश अटल है। पृष्ठ 413। कश्मीर पर हमला हुआ था। कश्मीर के महाराज ने हिंदुस्तान से सहायता की प्रार्थना की थी। हिंदुस्तान में विलीन होने की लिखित स्वीकृति उन्होंने दी थी। श्री मेनन ने सूचनात्मक सुझाव दिया था कि उस लेख को स्वीकार किया जाए। उनकी सूचना का विशेष महत्व था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। श्री मेनन वल्लभ भाई के सचिव थे। रजवाड़ों के विलीनीकरण में उनका कार्य बड़ा ही अनमोल था। कश्मीरी प्रश्न पर श्री मेनन ने जो सूचना हिंदुस्तान शासन को दी थी, उसके पीछे उनका विचार था, जिरगे वालों का कश्मीर पर आज जो आक्रमण हुआ है, इसका अर्थ है बचे हुए हिंदुस्तान के अवंगत्व में भयानक भय का प्रारंभ। मोहम्मद गोरी के समय से अर्थात 8वीं शताब्दी के पूर्व से वायव्य पश्चिम उत्तर सीमा के उस पार से हिंदुस्तान पर लगातार आक्रमण होते रहे। मुगल काल के समय इस क्रम में कुछ अपवाद था। मोहम्मद गजनी ने स्वयं 17 आक्रमण किए थे और अब पाकिस्तान निर्माण के लगभग 6 सप्ताह के अंदर ही वायव्य सीमा से लुटेरे जिरगे वाले पुनः हमला करने को स्वच्छंद छोड़े गए थे। आज श्रीनगर तो कल दिल्ली। इसलिए श्री मेनन का अभिप्राय था, A nation that forgets its history or its geography does so at its peril। हिंदुस्तान का मस्तक है कश्मीर,
14वीं शताब्दी तक वहाँ बुद्ध तथा अन्य हिंदुओं राजाओं का राज चला। उनके कार्यकाल का वर्णन हम कल्लड़ की राजतरंगड़ी नामक संस्कृत पद ग्रंथ से देख पाते हैं। डॉक्टर स्टेन ने कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखा है कि मुस्लिम आक्रमण कालखंड के पूर्व काल से भी यथाक्रम अवतरित इतिहास लेखन यदि हिंदुस्तान के किसी भूखंड पर हुआ हो तो वह कश्मीर है। द वैली ऑफ कश्मीर बाय वॉल्टर लॉरेन, लंदन। कल्लड़ का इतिहास लेखन कार्य पंडित जोना राजा ने 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चालू रखा। हिंदू कालखंड में राज्य संपादन के साथ साथ ही सुंदर मंदिर और सुदर्शन सार्वजनिक रचनाएं खड़ी हुईं। अनंतनाग, ब्रजबिहारी, पांडुपंगड़, शंकराचार्य, पंडित, मार्तंड आदि नगरों के अवशेष आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वहां पर बस्ती भी घनी होगी। हिंदू राजाओं के शासन में रही हिंदू प्रजा सुख समृद्धि में रहती होगी। जो नहर अथवा ताल अवस्थित हैं, उनसे लगता है कि नरेशों ने अपनी संपत्ति का विनियोग केवल मंदिर बनाने में नहीं लगाया था, अपितु खेती के विकास के लिए भी लगाया था। मुस्लिम आक्रमणों ने कश्मीर को दासता का रूप दिया। विकसित वस्तुएं ध्वस्त की गईं। हिंदुओं का भ्रष्टीकरण हुआ। 1587 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में विलीन किया। मुगलों ने वह स्थान लगभग 200 वर्षों तक अपना हिल स्टेशन बनाया। धीरे धीरे मुगलों का चंगुल ढीला हुआ। अफगानिस्तान ने अहमद शाह अब्दाली ने लगभग सन 1750 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और कश्मीर को उसने अपने अधीन किया। फिर लगभग 70 बरस या निश्चित गणना में सन 1819 तक कश्मीर पर भिन्न भिन्न पठान प्रशासन अधिकार जमाए बैठे रहे। मुस्लिमों की क्रूरता का वर्णन अनेक इतिहासकारों ने लिखा है। इस्लाम की वृद्धि किस प्रकार हुई, इसका ज्ञान उससे होता है। पाकिस्तान निर्माण के लगभग 2 मास बाद अर्थात 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने टोली वालों को आगे कर कश्मीर पर धावा बोल दिया। कश्मीर की अपनी भी सेना थी, वह मुजफ्फराबाद में इकट्ठी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह इस वाहिनी का बटालियन का सेनापति था। सेना में मुसलमान भी थे और डोगरे भी। दोनों का वेतन कश्मीरी शासन देता था, किंतु हमारा अलग स्वराज स्वतंत्र राष्ट्र है, यह भावना मुसलमानों में उनके नेताओं ने फैलाई थी और अनुयायियों ने इसे स्वीकार कर लिया था। जैसे ही हमला हुआ, इस वाहिनी के मुसलमान सैनिक शास्त्रों सहित भाग गए। वे कहाँ गए? वे टोली वालों से मिल गए। उन्होंने टोली वालों को स्थलों तथा व्यक्तियों का भेद दिया, उनका मार्गदर्शन किया और आते जाते उन्होंने वाहिनी प्रमुख तथा उसके उप प्रमुख को मार डाला। मुस्लिम समाज किस आक्रमण स्थिति में है, इस बात से अनभिज्ञ कर अथवा उस तथ्यों को लोगों से छुपाए रखकर भारतीय कांग्रेसी शीर्ष नेताओं ने जनता को हिंदू मुस्लिम एकता के भ्रमजाल में फंसाए रखा था। कश्मीर के हिंदू सेनाधिकारियों पर भी उस झूठे प्रचार का प्रभाव हुआ था। ऐसा लगता था आक्रमण का सामना करना था। आक्रमण मुसलमानों का था, वह धर्म के नाम पर था, इस्लाम के नाम पर था, जिहाद के रूप में था। ऐसी अवस्था में कश्मीर के महाराजा ने लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह से पूछा था, सेनापति, आपकी वाहिनी में आधा सैन्य मुसलमानों से भरा है, युद्ध किस प्रकार का है आप जानते हैं? ऐसी स्थिति में क्या मुसलमान सैनिक आपकी आज्ञा का पालन करेंगे? क्या आप उनकी निष्ठा का भरोसा करते हैं? सेनापति कड़क कर बोले, महाराज, मेरा और सैनिकों का संपर्क 1-2 दिनों का नहीं वरन कई वर्षों का है। डोगरा सैनिक मुझे जितने विश्वास पात्र लगते हैं, उससे बढ़कर मुझे ये मुसलमान सैनिक भरोसे के लगते हैं। सेनापति का तर्क कितना अदूरदर्शितापूर्ण रहा, यह बताने का सुअवसर भी उन अति स्वामीनिष्ठ सैनिकों ने नारायण सिंह को नहीं दिया था। धर्मांतरण न होने देने के अभिशाप और लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह की मुस्लिम सैनिकों पर अति विश्वास की अदूरदर्शिता का परिणाम कश्मीर को भोगना पड़ा। सन 1930 से 32 के कालखंड में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अखिल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका लक्ष्य था मुसलमानों को अधिकार दिलाना। ऐसी परिषदों में जैसे संकेत हुआ करते थे, विशिष्ट पद्धति से दंगों का प्रादुर्भाव हुआ। धूर्त शेख अब्दुल्ला ने सन 1936 धर्मनिरपेक्षता का नुस्खा अपनाया। परिणामतः गांधी के नेतृत्व में हिंदी कांग्रेस जनों ने
कश्मीर के हिंदू राजा के विरुद्ध मुसलमानों के चलाए उस आंदोलन को पुष्टि मिली। शेख अब्दुल्ला को सेक्युलरवाद के पुरस्कर्ता की उपाधि मिली। अब्दुल्ला द्वारा चालू किए गए दंगे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से चलने लगे। शेख अब्दुल्ला ने 1946 में छोड़ो कश्मीर नामक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य महाराज थे। मानो उसकी पूर्ति के लिए ही गांधी रट लगाते रहे कि कश्मीर के महाराजा को अब सत्ता मुसलमानों के हाथ या शेख अब्दुल्ला के हाथ सौंपनी चाहिए और स्वयं काशी तीर्थ जाना चाहिए। क्या उसका परिणाम ऐसा होने वाला था कि कश्मीर सीधे हिंदुस्तान में विलीन होने की इच्छा करे? सेक्युलर शेख को वह नहीं चाहिए था। गांधी जी ने भी उस भेद भरी और अलगपन की प्रवृत्ति की किस प्रकार पुष्टि की, इस बात का प्रमाण उन दिनों की घटनाओं से मिलता है। 1 अगस्त 1947 को गांधी जी कश्मीर गए थे। टाइम्स के रिपोर्टर ने बाद में लिखा है, गांधी जी की कश्मीर यात्रा और उनके समय समय के वक्तव्यों से कश्मीर की राजनीति में खलबली मची। कश्मीर का भविष्य कश्मीर की जनता निश्चित करेगी, ऐसे उनके विधान से कश्मीर की स्थिति वायव्य सीमा प्रांत जैसी हुई। गांधी जी ने अपना मत व्यक्त किया, मेरी यात्रा का उद्देश्य यह नहीं है कि कश्मीर किस राज्य, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में विलीन हो। हम इतना ही बताना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता की हम उपेक्षा नहीं करते। विलीनीकरण का प्रश्न जनता को ही निश्चित करना है, क्योंकि अंत में प्रजा ही सर्वोपरि होती है। बाद में 6 अगस्त 1947 को गांधी ने वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की कि कश्मीर की समस्या 2 देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर के महाराज और कश्मीर की जनता सुलझाएंगे। उन्होंने कहा, यदि वे एकमत से निर्णय करें तो अच्छा होगा। कश्मीर एक बड़ा राज्य है और युद्ध की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। अंततोगत्वा कश्मीर मुख्यतः मुसलमान है, किंतु उनमें स्थानीय देशभक्ति भरपूर है। यह बात भी गांधी जी ने कही। गांधी जी के इस वक्तव्य में कश्मीर के मुसलमानों की अलगता की भावना को प्रोत्साहन था और साथ ही साथ उनकी देशभक्ति की अर्थात महाराजा के विरुद्ध किए प्रयासों की प्रशंसा थी। कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम से शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए था। हिंदुओं का संख्या अधिक जिसमें है, ऐसे हिंदुस्तान में समाविष्ट होने का अर्थ है अपना स्वतंत्र गंवाना होगा। यही उसके अंतःकरण में गुप्त सुप्त भाव था। सन 1946 के मई महीने में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर छोड़ो आंदोलन में 9 वर्ष का कारावास हुआ, किंतु केवल 15 महीनों के पश्चात 29 सितंबर 1947 को छोड़ दिया गया। श्री गारवेल ने अपना तर्क दिया है कि वह मुक्तता पंडित नेहरू की मध्यस्थता के कारण हुई। बंदी गृह से मुक्तता पाते ही शेख अब्दुल्ला ने प्रचार प्रारंभ किया कि कश्मीर की सत्ता जनता के हाथ दी जानी चाहिए। स्वराज्य और देश विभाजन, इन प्रक्रियाओं के साथ राज्यों के विलीनीकरण का प्रश्न जुड़ा हुआ था। कश्मीर के महाराज हरि सिंह की स्थिति विषम थी। राजा या हिंदू किंतु बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी। एक समय का वह हिंदुस्तान का ही अविभाज्य भाग था, किंतु धर्मांतरित प्रजा के कारण हिंदुस्तान के विरुद्ध रहने वाला। यदि पाकिस्तान में विलीन हो जाए तो जम्मू, लद्दाख आदि भागों में रहने वाले हिंदुओं का संहार निश्चित था और स्वयं राजा का भी निष्कासित होना अनिवार्य था। इसके विपरीत हिंदुस्तान में विलीन होने का निश्चय करे तो मुसलमान जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए आमंत्रण देने जैसा था। सत्ता हस्तांतरण के पूर्व 2 महीने से मेजर जनरल जनक सिंह कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महाराज की ओर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यथास्थित अनुबंध किया। उस पर विचार करने के लिए हिंदुस्तान ने कुछ समय लिया। अनुबंध के अनुसार उन दोनों राज्यों में कश्मीर से व्यापारिक संबंध चालू रखना था। फिर पाकिस्तान ने रुकावट डाली, गाड़ियों के यातायात में व्यवधान डाला। कश्मीर की 450 मील सीमा से टोली वाले और सैनिक कश्मीर में घुसे, लूटमार चालू की, संहार प्रारंभ हुआ। श्री मेहर चंद महाजन तब कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में वे हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति बने। महाराज ने 15 अक्टूबर 1947 को ब्रिटिश मुख्य प्रधान से कहा कि पाकिस्तान ने यथास्थित अनुबंध संधि का उल्लंघन किया है। गुरदासपुर, गिलगिट प्रदेश में उनकी चढ़ाई चालू है। पूंछ भागों में हमले चालू हुए हैं। ब्रिटिश मुख्य प्रधान पाकिस्तान को समझावे
इस प्रकार का आशय महाजन के पत्र में था। पत्र का उत्तर नहीं मिला। 18 अक्टूबर 1947 को महाराज ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना को एक विशेष पत्र लिखा। जिन्ना ने उत्तर दिया, किफायती पत्र की भाषा ही औद्धत्यपूर्ण है। यह उसकी शिकायत थी। बात तो सच थी, पाकिस्तान को आक्रमण करने का अधिकार प्राप्त था। उस आक्रमण से जो घाव लगे उनके दुख की अभिव्यक्ति का कश्मीर के महाराज को अधिकार न था। महाराजा की मनस्थिति ऐसी थी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जिन्ना ने महाराज के पत्र का उत्तर दिया। उसमें लिखा कि पूर्वी पंजाब में अशांत वातावरण यातायात में बाधा डालता है, जिससे कोयला उपलब्ध नहीं होता। व्यापारिक संबंधों में रुकावट आने जैसे कारण उत्तर में दिए गए थे, किंतु 3-4 दिनों में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर व्यापक आक्रमण कर दिया। अफरीदी, बजीरी, मसहद, पठान आदि नामधारी टोली वालों के दलों का नेतृत्व छुट्टी पर गए पाकिस्तानी सेनाधिकारी कर रहे थे। गढ़ी और डोमिल स्थानों को उद्ध्वस्त कर टोली वाले मुजफ्फराबाद पहुंचे। लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह के मुसलमान सैनिक पाकिस्तानियों से जा मिले। इस बात का उल्लेख पहले ही आ चुका है। मुजफ्फराबाद पर शत्रु का कब्जा हुआ। अब बारामूला की दिशा में आक्रमणकारी बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने उरी पर हमला किया। कश्मीर राज्य की सेवा में रत मुसलमान सैनिक पाकिस्तानियों को मिलने के लिए भाग गए थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उरी में शत्रुओं का सामना कर रहे थे। उनके पास केवल 250 सैनिक थे, किंतु वे बड़ी शूरता से लड़े। 2 दिन तक वे लड़ते रहे। अंत में सब के सब मारे गए। उसके बाद ही शत्रु को उरी पर कब्जा मिला। टोली वालों ने 24 अक्टूबर को माहुरा विद्युत केंद्र पर कब्जा किया। श्रीनगर उस पर आश्रित था, क्योंकि वहां बिजली का केंद्र था। माहुरा शत्रु के हाथ आते ही पूरा श्रीनगर अंधियारे में डूब गया। 26 अक्टूबर को ईद थी। टोली वालों ने घोषणा की कि ईद की नमाज श्रीनगर की मस्जिद में पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर को कश्मीर के महाराज ने हिंदुस्तान से सहायता की प्रार्थना की। 25 अक्टूबर को हिंदुस्तान शासन सुरक्षा समिति की गोष्ठी हुई। माउंटबेटन अध्यक्ष थे। कश्मीर की सहायता देने के प्रश्न पर विचार हुआ। अधिकारियों ने दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली उड़ान भरी। राजनीतिक दृष्टि से कश्मीर हिंदुस्तान में विलीन होने के पश्चात ही सहायता दी जाने की संभावना थी। महाराज ने अपनी विलीनीकरण याचिका में लिखा था कि शेख अब्दुल्लाह को कश्मीर का शासक बनाने की मेरी इच्छा है। महाराज का निर्णय स्वयं स्फूर्त था, अथवा हिंदुस्तान की ओर से सहायता प्राप्त हो, इसलिए वह हिंदुस्तान पर दबाव था। यह कहीं स्पष्ट नहीं था, किंतु कार्वेल ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 85 पर एक शंका प्रकट की है कि हिंदुस्तान की ओर से ऐसा दबाव होगा। श्री होरीलाल सक्सेना ने तो अपनी पुस्तक की प्रस्तावना के 8वें पृष्ठ पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि हिंदुस्तान शासन ने यथास्थित अनुबंध को तभी स्वीकार किया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को कश्मीर शासन ने मुक्त किया। अर्थात हिंदुस्तान शासन ने सैनिक सहायता देने का तभी निश्चय किया जब कश्मीर शासन ने शेख अब्दुल्ला को शासक बनाने के लिए निमंत्रित करना स्वीकार किया। कश्मीर का विलीनीकरण स्वीकृत किया गया। उसके अनुसार भारतीय शासन ने सेना भेजने का प्रबंध किया। उसमें शर्त यह थी कि टोली वाले आक्रामक जैसे ही कश्मीर से बाहर भगा दिए जाएंगे, कश्मीर जनमत के अनुसार कहीं भी सम्मिलित होने के लिए अथवा अपना भाग्य संबंध करने के लिए मुक्त रहेगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से शेख अब्दुल्ला ने उन दिनों अपने परिवार को इंदौर में अपने साले के यहाँ रखा था, और वह भी श्रीनगर में नहीं था। होरीलाल सक्सेना उसे तत्कालीन मंत्रिमंडल गठन किया। कश्मीर का भविष्य कश्मीर वासी तय करेंगे, यह निर्णय लेना भारतीय नेताओं की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति और अदूरदर्शिता थी। नेतागण ये भूल गए थे कि मूलतः यह हिंदू भूमि है। यहाँ के निवासियों को धर्मांतरित करके मुसलमान बनाया गया है। उल्टा कहना तो यह चाहिए था कि हमलावर कश्मीर से बाहर जाएं। देश के साथ कितना बड़ा मजाक है कि हमारी सेना बलिदान करे और फिर वहाँ के मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उनको बताया जाए कि आप संकट मुक्त हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ विलीन हो जाइए। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य भी उन मुसलमानों के पल्ले बांधना
फिर यह परिश्रम किस लिए? सैनिकों की बलि देने की उदारता किस लिए? श्री बीपी मेनन ने हैदराबाद अध्याय में एक वाक्य लिया है, यह बात स्वयं सिद्ध है कि अपनी एकात्मकता खोकर उद्धार होना किसी भी देश के लिए व्यवहारहीनता है। हिंदुस्तान को तो अपनी ही परछाई से घबराने की कोई आवश्यकता न थी। श्री बीपी मेनन ने इसका समर्थन किया है कि हमने कश्मीर का आत्मनिर्णय का मार्ग खुला रखा। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 413 पर वे लिखते हैं कि कश्मीर के प्रश्न में हमें भूमि विस्तार की अभिलाषा नहीं थी। यदि टोली वाले हमला न करते तो हिंदुस्तान शासन हस्तक्षेप न करता। माउंटबेटन इंग्लैंड से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर के महाराज यदि निर्णय करते कि पाकिस्तान में विलीन होना है तो भी वैसा करने की उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। यह बात हिंदुस्तान शासन की ओर से कश्मीर के महाराज को अधिकृतता से कही गई थी और हिंदुस्तान शासन ने भी किस भूमिका से कहा कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में विलीन हो तो हमें कुछ आपत्ति नहीं होगी। क्या इसलिए कि बहु जनसंख्या मुसलमान थी? फिर हमने द्विराष्ट्रवाद को नहीं माना। यह थोथा प्रचार किस लिए? मेनन अपने ग्रंथ के पृष्ठ 412 पर लिखते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों के विभाजन पूर्व कुछ भी प्रचार किया हो, विभाजन की अनुमति देते समय कांग्रेसी नेताओं ने द्विराष्ट्रवाद को अनुमति नहीं दी। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की दृष्टि में पाकिस्तान निर्माण की स्वीकृति द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर नहीं हुई है। यह ऐतिहासिक सत्य का गला घोंटना है। कांग्रेस द्वारा भारत माता के अंग भंग करके भी अपराध बोध तक महसूस न करना कितनी बड़ी हृदयहीनता है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि कांग्रेस के नक्शे में भारत की सीमा पाकिस्तान छोड़कर थी, इसलिए पाकिस्तान तो उनकी स्वीकृति से पूर्व अस्तित्व में था। सीधा प्रश्न यह उठता है कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि द्विराष्ट्रवाद से अलिप्त है अर्थात सेक्युलर है तो हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने में उन्हें विरोध क्यों? कांग्रेस पक्ष का द्विराष्ट्रवाद को न मानने से कभी भी कोई सुसंगत निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। द्विराष्ट्रवाद का अर्थ है वे जो चाहे लें, किंतु जनता इसका अर्थ भलीभांति समझती है। द्विराष्ट्रवाद के आधार भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी मानती है। हिंदुस्तान की भूमि पर पाकिस्तान कभी अभिप्रेत नहीं था, तो भी यह भूभाग हिंदुस्तान से तोड़ा गया। इसके पश्चात हिंदुस्तान से संलग्न भूभाग खोकर पाकिस्तान की भूमि की विस्तार की भूख को तृप्त करना देश के लिए नहीं हितकर होगा। क्या यही विचारधारा उस समय के राज्यकर्ताओं के मन में नहीं होगी? वहाँ आज मुसलमान भले ही बहुसंख्या में हों, किंतु जिस कालखंड में इन मुसलमानों के पूर्वज हिंदू संस्कृति से भ्रष्ट हुए, वह 800 वर्षों का इतिहास भूलना और वह भूभाग मुस्लिम तुष्टि या प्रभावकश पाकिस्तान के अधीन किया जाना अपने देश के लिए हानिप्रद होगा। यह धारणा क्या उन दिनों के सरदार पटेल जैसे नेताओं के मन में नहीं होगी? कश्मीर में हिंदुस्तान की सेना विमान से पहुंचने का निर्णय 26 अक्टूबर 1947 को लिया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग 100 वायुयानों उड़ान के लिए तैयार हुए। प्रातःकाल 10 बजे विमानों का पहला दल श्रीनगर एयरपोर्ट पर मंडराने लगा और जैसे ही देखा कि वह हवाई पट्टी ध्वस्त नहीं हुई है, हमारे वायुयान वहां उतर गए। टोली वाले बारामूला तक आधम के थे। वे श्रीनगर के इर्द गिर्द भी पहुंच चुके थे। श्रीनगर में घुसने का मार्ग बारामूला से था। टोली वालों की वर्ग संख्या, उनके शस्त्र, उनके अस्त्र, उनकी व्यापकता आदि की कल्पना भारतीय सेना को नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल राय बारामूला की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि ये तथाकथित टोली वाले आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे। संख्या बल में भी वे कई गुना अधिक थे। इसलिए श्री राय पट्टन तक पीछे आए और शत्रु का सामना किया। राय और उनका दल मारा गया। हमारे सैनिकों की शूरता अतुलनीय थी। कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों ने लेफ्टिनेंट कर्नल मजीद खान के आधिपत्य में 4 नवंबर 1947 को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। हिंदुओं का वहां पर भयंकर संहार हुआ। हमारी सेना ने बल बटोर कर चढ़ाई की और नवंबर को बारामूला स्वाधीन कराया। वह भाग 1400 जनसंख्या था।
किंतु गांव में शायद 1,000 तक लोग बचे होंगे। संपत्ति लूटी गई थी, स्त्रियों को भगाया गया था, लोग भारी संख्या में मारे गए थे। गांव के मुसलमान टोली वालों को मार्गदर्शन करने में और उनका स्वागत करने में व्यस्त रहे। श्री मेनन ने लिखा है कि नादिर शाह ने दिल्ली धोई, ऐसा इतिहास हम पढ़ते हैं। उसी की पुनरावृत्ति टोली वालों ने यहाँ पर की थी। किंतु मुस्लिम आक्रमण का दूसरा तंत्र ही क्या है, उनका संख्याबल कैसे बढ़ा? तात्पर्य यह है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ये कश्मीर का इतिहास स्पष्टतः दिखा रहा था। रंजौरी में टोली वालों ने 11 नवंबर को क्रूरता का प्रदर्शन किया। 300 स्त्रियों ने राजौरी के तहसील बिल्डिंग में अग्निकुंड रचा और अग्नि प्रवेश कर जौहर किया। होरीलाल सक्सेना, हमारी सेना वहां पहुंची तो उन्होंने पाया हड्डियों का ढेर। मीरपुर में 25 नवंबर को 1500 हिंदुओं का सिर काटा गया। हमारे ही लोग संस्कृति से बाहर होने से मूल संस्कृति पर कैसा प्रहार करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। हमारी सेना ने 11 नवंबर को उरी जीत लिया। सामने खड़े हुए भयानक क्रूर कर्मियों से लड़ते समय हमारी सेना ने कितना उत्साह दिखाया होगा, इसका प्रमाण है एक के पीछे एक शत्रु अधीन भाग मुक्त कराना। दूसरी ओर दिल्ली कराची तथा दिल्ली लाहौर के बीच वाक युद्ध चलता रहा। कश्मीर विषयक हलचल प्रारंभ होने के सप्ताह भर पश्चात अर्थात 20 नवंबर 1947 को प्रधानमंत्री नेहरू ने आकाशवाणी पर भाषण किया। परिणामों का विचार कर ही हमने कश्मीर के प्रकरण में प्रत्येक पग उठाया है। हमारे शांत रहने का अर्थ या छल बल घर चलाना, बलात्कार न संहार, ऐसे कृत्यों के सामने सर झुकाना कश्मीर के प्रति विश्वासघात होगा। यह कश्मीर का युद्ध आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध है, जनता का युद्ध है। इसलिए एक बार वहाँ शांति स्थापित हो गई तो UNO जैसे तटस्थ के अनुशासन में लोकमत की कल्पना की जाएगी और विलीनीकरण कहाँ हो यह निश्चित किया जाएगा। नेहरू की सोच पर शेख अब्दुल्ला का जादू हावी था। लियाकत अली की प्रतिक्रिया और लाहौर आकाशवाणी पर ध्वनित हुई। उन्होंने कहा, गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर में हुई उवयान्वय संधि यही मूलतः कुख्यात है। हिंदुस्तान का कश्मीर पर अधिकार जताना न केवल अवैध है अपितु अनैतिक भी। कश्मीर के महाराज के विरुद्ध विद्रोह कश्मीर के लोगों का है, किंतु बाहर के लोगों से उन कश्मीर के लोगों के साथ सहानुभूति है। इसलिए हिंदुस्तान शासन एक आवास निर्माण करने पर तुला है कि कश्मीर पर आक्रमण हुआ है जो बाहर से है। इतिहास झूठा लिखा गया है। हिंदुस्तान का उद्देश्य यह नहीं है कि कश्मीर को बचाए, अपितु परोक्ष रूप में वहाँ की राज सत्ता को बचाने का उनका हेतु है। वहाँ के भीरू राजा ने हिंदुस्तान में सम्मिलित होने का जो अनुबंध किया है वह कश्मीरी जनता से धोखा है। हिंदुस्तान ने कश्मीर को आक्रमणकारी सहायता दी है। यदि कश्मीर पाकिस्तान में विलीन होता तो कश्मीर के महाराज और कश्मीर के हिंदुओं की क्या दुर्दशा होती, यह लियाकत अली के उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट होता है। पंडित नेहरू ने 21 नवंबर 1947 को संसद में वक्तव्य दिया। पिछले 4 सप्ताहों की घटनाओं का उन्होंने ब्यौरा दिया और कश्मीरी जनता को अपना भविष्य निश्चित करने का अवसर मिलेगा, यह आश्वासन भी घोषित किया। 26 नवंबर को दोनों देशों में बातचीत हुई। उसमें विभाजन से उत्पन्न प्रश्नों की भी चर्चा हुई। 27 नवंबर को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय हुआ। वह इस धारणा पर कि उसका कार्यान्वयन अर्थात प्रत्यक्ष रूप में राशि का प्रदान अन्य प्रश्नों के सुझाव पर अवलंबित होगा। किंतु इतना वचन मिलते ही पाकिस्तान ने अपना कश्मीर प्रश्न का रुख प्रखर किया। सरदार पटेल को इस स्थिति की तुरंत समझ आ गई। हिंदुस्तान ने अपना पक्ष निश्चित किया। पाकिस्तान की उद्धत नीति को न चलने देने का यत्न नेताओं ने किया। एक और हमारे नेताओं का यह प्रयत्न था कि पाकिस्तान ही कबीले वालों को कश्मीर पर हमला करने से रोके और उन्हें वापस खींच ले, तो दूसरी ओर यह 55 करोड़ का आश्वासन उस प्रयत्न में रुकावटें डालने लगा। ऐसी विपरीत अवस्था में हिंदुस्तान शासन ने 55 करोड़ रुपए न देने का जो निर्णय किया था वह गांधी के अनशन से बदलना पड़ा। सद्भावना के कारण प्रदान हुआ। ऐसे ढोल कितने भी बजाए गए हों किंतु उस सद्भावना को प्रतिदान नहीं प्राप्त हुआ। 55 करोड़ के प्रदान के पश्चात भी कश्मीर की हल के सुझाव में पाकिस्तान की ओर से सहयोग नहीं मिला। गांधी जी की मृत्यु के बाद UNO के सुरक्षा मंडल में पाकिस्तान के प्रतिनिधि
जफरुल्लाह खां ने गांधी जी को गौरवपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित जरूर की, किंतु वे तात्कालिक उद्गार थे। उस वक्तव्य का पाकिस्तान के कश्मीर विषयक नीति से कुछ भी संबंध नहीं था, क्योंकि आगामी सत्र में ही उस सभा में पाकिस्तान ने अपना दुराग्रह ही चालू रखा था। सरदार पटेल की आशंका को पाकिस्तान ने अपनी कृति से संतुष्ट कर दिया। गांधी जी के हट से पटेल को बड़ा दुख हुआ था। वह दुख उनकी अपनी प्रतिष्ठा अथवा अप्रतिष्ठा की धारणा के कारण नहीं था। उन्होंने अपने वक्तव्य में ही कहा था, आर्थिक अनुबंध पाकिस्तान को सुदृढ़ कर देने वाला था। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिरता रखने के लिए 55 करोड़ का वचन प्राप्त किया था। बदले में हमारी सुरक्षा पर ही कुल्हाड़ी मारे अथवा हमारी देश की प्रतिष्ठा नष्ट करे, ऐसे प्रश्न पैसों के लेन देन के प्रश्न में डुबाए रखना हमारे लिए हानिप्रद था। हमें यह देखना होगा कि जो तनातनी है उसमें वृद्धि न हो। 12 दिसंबर 1947 को मैंने अपने वक्तव्य में कहा ही है कि हमारी सद्भावना से खड़ा किया गया कार्य अब धोखे में आ गया है, अर्थात हमारी सद्भावना को ही अब भय है। इस समय पाकिस्तान ने हमसे दोबारा सशस्त्र संघर्ष खड़ा कर रखा है। ऐसा लगता है कि उसकी व्यापकता और फैलेगी। यदि पाकिस्तान को उसकी उद्दंड नीति में यश प्राप्त हुआ तो समझौते की नींव ही उखड़ जाएगी और पाकिस्तान के आक्रमण के कदम को सुलभता प्राप्त होगी। किंतु गांधी जी का हठ पूरा करना पड़ा। सरदार पटेल के शब्दों में राष्ट्र की अस्मिता डोल रही थी। वो अस्मिता गांधी जी के हठ में बलि चढ़ गई। वल्लभ भाई ने अपमान का घूंट पिया और 26 जनवरी 1948 को बम्बई की सभा में उन्होंने कहा, सद्भाव और दातृत्व की प्रवृत्ति से हमने ये 55 करोड़ प्रदान किए। यह बात पाकिस्तान के वित्त सचिव और लंदन के अर्थशास्त्रियों ने मान ली है। हमने जिस धनराशि को प्रदान करने का निर्णय लिया वह इसलिए कि गांधी जी अपनी मानसिक यातनाओं से मुक्त हों। क्या इस धनराशि प्रदान करने से लड़ाई समाप्त हुई? क्या पाकिस्तान ने आक्रमण रोका? क्या निर्वासितों का तांता बंद हुआ, जिसकी कथा हम हिंदुस्तान शासन के वार्ता वितरण मंत्रालय द्वारा 1947 में प्रकाशित कश्मीर का रक्षण पुस्तक में पढ़ सकते हैं। सरसरी दृष्टि से भी हमें अति भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे। कश्मीर के उत्तरी भाग में आक्रामक बाहर से आए थे, तो जम्मू के पश्चिम भाग में जो आक्रमण आए उनकी सहायता स्थानीय लोगों ने की। उनको सेना सामग्री बाहर से प्राप्त होती थी। पृष्ठ 37। अत्याचार के बलि बने सहस्रावधि हिंदू निर्वासित। मूल पुस्तक में नॉन मुस्लिम लिखा है, अपनी सेना की छाया में असहाय व्यवस्था में रक्षण पा रहे थे तो सीमाओं की रक्षा करने में लगे कश्मीर राज्य के सैनिक टोली वालों से घिर गए थे, इसलिए असहाय थे। उनको सहायता पहुंचाना और निर्वासितों को छुड़ाना यही अपनी सेना का पहला काम रहा। किंतु केवल पुंछ में ही 40,000 शरणार्थी इकट्ठे हुए थे। पृष्ठ 37। 20 जनवरी 1948 को लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने पश्चिमी मोर्चे का नेतृत्व हाथ में लिया। नौशेरा परिसर में 6 फरवरी को घमासान लड़ाई हुई। हमारी सद्भावना हमारे ही सैनिकों पर बंदूक की गोली द्वारा पलटा खा गई थी। 3 टुकड़ियों में 15,000 शत्रु सेना ने नौशेरा में लड़ाई लड़ी थी। हमारी सेना ने विलक्षण शौर्य दिखाया। शत्रु के 2,000 सैनिक मारे गए, किंतु उसके लिए हमारे केवल 21 सैनिकों को प्राणों से वंचित होना पड़ा था और 90 सैनिक घायल हुए थे। पृष्ठ 42। जैसे ही शीतकाल घटने लगा, हमारी सेना ने शत्रु व्याप्त भूभाग को मुक्त करने का अभियान शुरू किया। राजौरी शत्रु के ही अधीन था, फिर भी वहां शरणार्थी इकट्ठे हो रहे थे। हमारी सेना राजौरी की ओर चल पड़ी। 13 अप्रैल 1948 को हमारी सेना वहां पहुंच गई और कबीले वाले भाग निकले थे। हमारे सैनिकों में बड़ा उत्साह था कि अब राजौरी में स्थित निर्वासित हमारा स्वागत करेंगे, किंतु वहां देखा तो केवल 1200 से 1500 तक ही निर्वासित जीवित थे। वे स्त्रियां थीं। उनमें से लगभग 500 स्त्रियों को मारने के लिए जकड़ रखा था। हमलावर भाग गए, इसलिए वे स्त्रियां बच सकी थीं। अन्य शरणार्थियों का क्या हुआ था? शासकीय रिपोर्ट में लिखा है कि बारामूला में हुआ नरसंहार राजौरी में हुआ नरसंहार के मुकाबले फीका रहा। नगर में सब और शमशान की सी शांति थी। भाग जाने से पहले हमलावरों द्वारा हिंदू नॉन मुस्लिम लोगों का सार्वजनिक संहार हुआ। घरों के अस्त व्यस्त खंडर स्थान स्थान पर दफनाए असंख्य शव
अधूरे दबे सड़ रहे शवों के ढेर, उनसे निर्मित दुर्गंध, इन बातों से हमारी सेना को ज्ञात हुआ कि वहाँ क्या क्या हुआ। जीवित मनुष्यों पर शस्त्रों के घाव थे। वे रेंगते रेंगते सहारा ढूंढने आए थे। 150 वर्ग फुट लंबे और 15 फुट गहरे 3 गड्ढे शवों से भरे थे। शत्रुओं को समय तक न था कि इन शवों पर मिट्टी फेंके। हमारे सैनिकों को बार बार नए शव दिखते थे। एक स्थान पर टूटे कंगनों का ढेर नजर पड़ा। पास ही स्त्रियों की कई चप्पलें भी थी। भूमि पर रक्त फैला था। कहीं कहीं बच्चों के अधूरे दबाए प्राणहीन हाथ आकाश के निर्देश करते दिखते थे। गांव के आधे से अधिक घर या तो जलाए गए थे या फावड़े से गिराए गए थे। राजौरी पर यह दूसरा बलात्कार था। नवंबर 1947 के प्रारंभ में टोली वालों ने जब राजौरी पर पहली बार कब्जा किया, उस समय उन्होंने अपनी क्रूरता का जो परिचय दिया उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। गांधी ने 5 नवंबर 1947 को अहिंसक युद्ध का स्वप्न चित्र शब्दांकित किया था। वहां उसका स्मरण होता है। एक प्रश्नकर्ता ने गांधी जी से पूछा था, कश्मीर पर हुए आक्रमण का प्रतिकार अहिंसा से कैसे किया जाए? गांधी ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से कहा, जिन पर आक्रमण हुआ है उनको सैनिक सहायता न दी जाए। संघराज अहिंसक सहायता करे और वह भी विपुल मात्रा में। भले ऐसी सहायता मिले अथवा ना मिले, जो आक्रमित हैं वे विनयबद्ध सेना का अर्थात आक्रमणकारियों का प्रतिरोध ना करें, अर्थात अपने पर आक्रमण होने दें। आक्रमित अपने नियत स्थान पर पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर क्रोध रहित और द्वेष रहित हृदय से आक्रमकों के शस्त्रों की बलि चढ़ें। स्वयं शस्त्र प्रयोग ना करें, हाथ की मुट्ठी से भी प्रतिप्रहार ना करें। ऐसा अहिंसामय प्रतिकार इस पृथ्वी पर इतिहास को आज तक ज्ञात नहीं है। ऐसा नेत्र दीपक सूरता का दर्शन कराएगा। फिर कश्मीर पवित्र भूमि होगी। उस पवित्रता की सुगंध हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महकेगी। यह थे गांधी के उद्गार। यह स्वप्न मात्र है और मैं उसका कार्यान्वयन करने में प्रमुख हूँ, यह भी गांधी ने कहा था। यह चित्र यदि गांधी जैसी किसी देवात्मा को सुंदर रमणी लगे तो भले लग जाए। मानवता की दृष्टि से इस जैसा क्रूर चित्र विश्व में शायद ही कहीं दिखेगा। बारामूला हो या अथवा राजौरी, वहाँ के प्रतिकार अहिंसक ही हुए थे और उसमें हजारों प्राणों की बलि हुई थी और हमारे सैनिक उस अहिंसक प्रतिकार का तांडव देख रहे थे। क्या उस सब की दुर्गंध से इस भूमि को पवित्रता आने वाली थी? गांधी की धूर्तता का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। 55 करोड़ का प्रदान करने को अपने शासन को बाध्य न करने से ही अहिंसा का कुछ सीमा तक पालन हुआ होता, किंतु वह न करते हुए गांधी एक और अहिंसक युद्ध के दुआ सपनों में मस्त रहे और दूसरे 55 करोड़ के प्रदान के लिए उपवास करने लगे। आक्रमकों को अत्याचार करने के लिए अधिक सामर्थ्य प्रदान करने वाले गांधी जी के उपचार उनके अहिंसा तत्व से पूर्णतया विसंगत सिद्ध हुए। राजौरी खोना पड़ा। इसका प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमणकारियों ने 16 अप्रैल को 6000 की संख्या में झांगर पर हमला किया। हमारी सेना ने उनको मार भगाया था। 23 मई को टीटवाला, 27 मई को उरुसा, 28 मई को पोरकांटो स्थानों को हमारी सेना ने स्वाधीन कराया। हमारे सैनिक लड़ते लड़ते वे बड़ी संख्या में अपनी बलि चढ़ाते रहे। भिन्न भिन्न मोर्चों पर यही स्थिति रही। 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान सेना ने मानो मधुमक्खी के झुंड जैसा आक्रमण स्कॉर्डू स्थान पर किया। हमारे सैनिक लड़ते रहे, किंतु न उन्हें सहायता मिलने की आशा थी न विजय प्राप्त होने की। शत्रु की प्रचंड सेना के बीच वे दब गए। पाकिस्तानी सेना ने विजय प्राप्त की। उनके मुख्य स्थान पर उन्होंने विजय प्राप्ति का संदेश भेजा। वह क्या था? सब सिखों को गोली मारो, सब स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाए। पृष्ठ 72। यदि हम में से कोई बलात्कार का दुष्कृत्य करे तो हम सबको उसको नीच समझते हैं और जो बलात्कार करता है उसको भी उस दुष्कृत्य पर गर्व नहीं हुआ करता, वो लज्जित रहता है। किंतु कश्मीर में अर्थात हिंदुस्तान के विरुद्ध धर्म युद्ध बगावत खड़ा किए हुए मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार स्त्रियों के साथ बलपूर्वक किया संभोग गौरवपूर्ण प्रतीत हुआ। वह इतना कि विजय में क्या क्या लूटपाट हुई, क्या क्या सूरता दिखाई, इन बातों के कथन में इस धर्म कृत्य का भी उन्होंने अपने संदेश में उल्लेख किया। अस्तु शत्रु को क्या करना चाहिए इसकी अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए, यही हमारे सन्मुख उन दिनों समस्या थी। हमारे सैनिकों का उत्सर्ग, स्त्रियों का अपहरण और बलात्कार और मारे गए नागरिक निर्विवाद रूप से उस 55 करोड़ की राशि के बलि थे। क्या केवल 55 करोड़ से ही लड़ाई लड़ी जाती है? क्या यह सच नहीं है
कि युद्ध में 55 करोड़ की ऐसी कई राशियां व्यय हुआ करती हैं। जी हाँ, किंतु दूसरी बातों पर यह बात निर्भर रहती है उस समय की अवस्था में इस 55 करोड़ की राशि से पाकिस्तान को कितना सहारा मिला। यह बात सरदार पटेल के वक्तव्य से हम देख चुके हैं। हमारे पास कई करोड़ हैं, 55 करोड़ के लिए क्या दुखी होना, ऐसा आत्मघातक विचार हमारे देश में नहीं किया था। हमारे पास कई मुफ्त के जहाज हैं, उसमें से एक विमान पाकिस्तान ने बलपूर्वक भगाया और जलाया, उसका दुख क्या करें, उससे पाकिस्तान पर क्यों क्रोध करें। इस प्रकार का विचार जो राष्ट्र करेगा वह स्वाभिमानी नहीं होगा। ऐसा राष्ट्र दूसरे बलवान राष्ट्रों से मकोड़े के समान और पैर के नीचे दबने योग्य रहेगा। इसलिए हमारा जहाज भगाया गया और जलाया गया। इस घटना का क्रोध न्यूनतम शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसी कारण उन दिनों 55 करोड़ के प्रदान से पूरा राष्ट्र संतप्त हो उठा था। सितंबर 13 और 14 को मराठा और जाट दलों ने बोटकूलमगंज की ओर चढ़ाई की, किंतु अपने उद्दिष्ट के केवल 30 यार्ड अंतर पर ही उन पर प्रचंड प्रहार अग्नि वर्षा हुई। पूरी की पूरी एक कंपनी हताहत हुई। युद्ध बंद हो इसलिए कई दिनों से प्रयास चल रहा था, किंतु प्रत्यक्ष युद्ध बंद का कार्यान्वयन 31 दिसंबर 1948 को मध्य रात्रि में हुआ। इस प्रकार सद्भावना के नाम पर 55 करोड़ देने के निर्णय के लगभग 1 वर्ष पश्चात हमारी सेना के भाग्य में आया अग्नि वर्षा की भेंट। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।